रखी। नमस्कार। दूसरी हमने गवाहों राजस्थान की सुरक्षा समता मंच रखी। में आपका स्वागत है। तीसरी हमने उन लोगों श्री ने हमें राष्ट्रीय बोला कि राजपूत कर्णी सेना के कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हमने उनको बोला कि ठीक है आप नौकरी दीजिए, तो सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला कंवर शेखावत ने कहा कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जांच को लेकर संगठन में रोष व्याप्त है। राज्य सरकार की तरफ से हमारी मांगों का सही समय पर समाधान नहीं किया जा रहा, जिसके कारण संगठन आगे रणनीति के तहत पदयात्रा फिर से शुरू करने की मंशा बना रहा है। और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष शेखावत ने कहा कि सुखदेव सिंह हत्याकांड में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, आरोपियों को सजा होनी चाहिए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कमिश्नर उन्होंने बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी व अजीत राजावत के परिवार को आर्थिक पैकेज में सरकारी नौकरी, शीला शेखावत व चैन सिंह को आजीवन सुरक्षा, मूर्ति स्थापना के लिए गोगामेडी व जयपुर में जमीन देने, दिए गए नामों को लाइसेंस जारी करने, एसपी योगेश गोयल को बर्खास्त करने, राजस्थान में कहीं भी मार्ग व जगह नामकरण सुखदेव के नाम पर करने की स्वीकृति और एनआईए की ओर से पक्षकारों को जांच में अवगत कराए जाने का सरकार को मांग पत्र सौंपा गया है। अगर सरकार समय पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो संगठन को बाद में आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। जो थे उनके बाद में लिखित में हमें जो सेना के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर सिंह घोड़ीवाला, हमारी बात पर अगर संज्ञान सरकार जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ढाडर, आश्वस्त करती है नहीं, अभी इनकी बातों में हम वैसे आने वाले आलोक सिंह, पूर्ण सिंह, प्रदीप सिंह आदि भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। वो न तो संवेदनशील है और महिलाओं के प्रति तो कतई संवेदनशील नहीं है ये। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि कल 3 तारीख का हमें लिखित में दिया था सीएस होम ने और बिजू जॉर्ज जो कमिश्नर जयपुर है उनके अभी तक हमारे कोई नहीं काम हुआ है, तो इसलिए हम 3 तारीख का कल का इंतजार करेंगे। इसके बाद में 4 या 5 तारीख को जब भी हम बैठ के हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग बुला कर ये यात्रा और समाज को सबको साथ लेके सर्व समाज को ये यात्रा निकालेंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे। फिर यही कहेंगे कमल का फूल हमारी भूल। पहली बात तो एनआईए की जो जांच थी उस जांच से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एनआईए की जांच होती है विदेश से, अगर कोई अपराधी है तो विदेश से पकड़ के लाने की उनको अथॉरिटी होती है। लेकिन अभी तक ना तो वो अपराधी विदेश से लाए गए हैं और ना ही हथियार अभी तक बरामद हुए हैं। तो किस बात की एनआईए की जांच अभी तक चल रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा। जब हम लोग उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप इस केस में क्या देख रहे हैं, तो उन लोगों का यही कहना होता है कि हम अपने हिसाब से करेंगे और हमें हमारे काम पे ध्यान देने दीजिए, आप लोग हमें डिस्टर्ब ना कीजिए। तो फिर डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे तो आपसे पूछे ही नहीं, तो हमें पता कहाँ से चलेगा। मतलब उनका घुमा फिरा के यही कहना है कि हम जो कर रहे हैं वो उसमें आप डिस्टर्ब ना करिए, हम अपने आप करेंगे। इस बात को मद्देनजर रख के हमने 3 मार्च को हमारी पैदल यात्रा शुरू करी, ताकि ये लोग हमारे मतलब जितनी भी मांगे हैं वो पूरा करने के लिए हमें आश्वासन दे। लेकिन अभी तक चूरू लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्बा रफीक मंडेलिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के साथ आज से 2 दिवसीय चूरू विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण दौरों पर निकले हैं। इससे पहले पंखा रोड स्थित मंडेलिया हाउस के बगल में चुनाव कार्यालय का आगाज किया गया, जिसे राहुल कस्बा ने फीता काटकर प्रारंभ किया। उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया आदि लंबे काफिले के साथ ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रवाना हुए। सातड़ा ग्राम में बड़ी सभा में कस्बा और मंडेलिया ने संबोधन दिया। साथ ही बीनासर, देपालसर, श्योपुरा, सैनाली, मौलीसर, बड़ा में भी सभाएं आयोजित की गई। सातड़ा की सभा में कस्बा ने कहा कि विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।
कार्य किया गया तो लंबा सफर राजनीतिक जीवन का रहा है। इसे एक व्यक्ति विशेष कहने से पार्टी को काबिज कर दिया गया और पार्टी को भ्रमित करके गलत फैसला दिलवाया गया। उसका जनता में भयंकर रोष है, जनता के अंदर इसी बात का गुस्सा है और चुनाव में इस मुद्दे को हम लेके जा रहे हैं। जो लोग प्रजातंत्र के अंदर लोगों के बीच में रहकर पॉलिटिक्स करते हैं, एक स्वच्छ साफ सुथरी पॉलिटिक्स नीतियाँ काम करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग बायस्ड होकर राजनीति के अंदर अपनी देशता पूर्ण जो काम करते हैं उससे जनता में बड़ा आक्रोश है और ये बहुत बड़ा मुद्दा इस स्वच्छ चुनाव में रहेगा। अगर बात करें तो करता ही नहीं हूँ मैं कभी डेवलपमेंट को देखता हूँ इस तरह से कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। लास्ट के अंदर भी हमने दो DPR बनवाई हैं। चूरू का बाईपास है, सदरपुर का बाईपास है, ये दोनों बाईपास DPR बनने के बाद में बाईपास बनवाएंगे। ये काम कंटिन्यू रहेगा। डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको आप एक बार में रोक नहीं सकते। हम कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं कि हमने एक डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बना दी, काम पूरा हो गया हमारा। अभी चूरू से जलंधर का नेशनल हाईवे पास करवाया है, इसमें चूरू, तारानगर, सावा, नौहर चारों के बाईपासेस बनने हैं और रोड को चौड़ी होना है। रेलवे सेक्टर में डबलिंग हो रही है, रतनगढ़ से चूरू, चूरू से सादरपुर। इस डबलिंग को आगे सादरपुर से हिसार, सादरपुर से रेवाड़ी बढ़वाएंगे। तो हर सेक्टर का अपना काम है जो चलता आ रहा है, आगे और उसको करते चलेंगे। मैं किसी एक टॉपिक पे आके उसको बंद करना नहीं चाहता कि मैंने ये प्राप्त कर लिया तो काम मेरा पूरा हो गया। नर्सिंग कॉलेज सेक्शन हुआ है चूरू के अंदर, उसकी बिल्डिंग का काम शुरू हो, उसका काम आगे बढ़े, उस पर फोकस किया जाएगा। तो ऐसे हर डिपार्टमेंट को हमने इस तरह देखा है कि जहाँ काम पूरे हो गए वहाँ से आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या ला सकते हैं, उसको फोकस करते रहेंगे। निशान को ध्यान रखनी बदल गई हो, एक ही है वरना और मात्र शक्ति थाने भी कहूँ घर ध्यान रखियो, हाथ बदल गया है। वो दूसरो निशान काको ले गयो, काको भी गयो, निशान ने भी ले गयो और काके की खास बिटाने को चुनाव आ रहे हो। मैं तारा सारा सही बताऊं, क्योंकि जय आदमी ने प्रजातंत्र की जो खूबसूरती थी, जो प्रजातंत्र का एक महत्व था, एक एहसास था, जो नेतृत्व का और जनता के बीच में संबंध ताना बाना बना हुआ था, उसको खत्म करने का काम कर दिया है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बिठाने का काम कर दिया है। इसको आप पता नहीं किस तरीके से समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, पर मन ने तो यह चीज लाग रही है कि मैंने हमेशा जिंदगी के अंदर एक चीज समझी है कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र के जो ये हैं, ये हमारे रेलवे की दो पटरी की तरह होते हैं। एक पटरी आप हो, जनता है, एक पटरी प्रशासन है, जिससे हमें रोज काम पड़ता है। रोज घर से कदम बाहर रखेंगे तो हमें बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, हर एक सरकारी कर्मचारी से, अधिकारी से हमें बातचीत करनी पड़ेगी, उसका हमें जरूरत पड़ेगी। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है वो रेलवे का स्लीपर, जो आपका नेता होता है। इन्होंने स्लीपर को हटाने का काम कर रहे हैं कि होना ही नहीं चाहिए। इनकी मानसिकता है ये चुनाव सिर्फ टिकट तक संबंधित कौन रखे कि ये टिकट कट गई, आपा चला गया, फिर आप आ गया ना, ये उससे ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। अपना दिमाग उतना खुला हुआ नहीं, क्योंकि आजकल जो मीडिया अपन देखते हैं, अपन वो देखते हैं जो वो लोग दिखाना चाहते हैं। जो अपन देखना चाहते हैं वो आप देख ही नहीं पाते हो। न थाने दिखेगी कदे चीज वा थे वही न्यूज सुनोगा जो न्यूज आज चलानी चाहूंगा, और वही न्यूज अपन देखा। इसीलिए याद रखो, राम जी कह रहे हैं ना, टीवी ऑन करोगा थाने एक एक चीज दिखेगी बार बार। तो थोड़ा सो 2 तारीख के बाद में मैं भी दिमाग में क्या ही मंथन थी मेरे कि आज इतने लंबा सफर राजनीतिक जीवन में जी के, और अगर मैं आज आवाज नहीं उठाऊंगा कि काम उठाना करना मन को चुनाव थारो है, थे देखो तारो काम देखो, मेरा कोई रोल बोल रहे मैं तो हिम्मत रखी है। बहुत समस्या मेरे आगे आई भी, बहुत सा फोन कॉल आया, मैं कुछ ही कौन बोलना चाहूँ, मैं चुनाव में बात मुद्दों भी को बनाना चाहूँ, पर जिंदगी में कदर मिले आ गए रहांगा तो जरूर बताऊंगा, पर आज नहीं। मैं तो आज तो एहसास ही कर लो कि जब दुनिया के अंदर एक आज राजस्थान के हिंदुस्तान के अंदर हर पार्टी को लोग उस पार्टी में जा रहे हैं, मैं 2 ही जना जो उल्टा आया, एक मैं एक हिसार को MP, तो मैं मेरी जिंदगी को बहुत बड़ा फैसला लिए है। तो मन यह लगे कि अगर आप आज आपा नहीं बोलेगा तो सालों साल तक यह बात चलेगी। इन लोगों ने चुनाव एक ही हार गए और उन्होंने अपना असली रंग दिखाने का काम किया। 100 बच्चों का ट्रांसफर सिर्फ इस बात के ऊपर कि वोट ही नहीं दिया। क्या प्रूफ है तारगन कि कैन दियो कैन कौन दियो? चुनाव आप 36 कौम ने अपने खिलाफ वोट डाले। नौड़ साहब
और मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, बात यह है कि बहुत ही जिम्मेदारी का चुनाव है। राहुल जी की टिकट कटी, भारतीय जनता पार्टी ने उनके टिकट काट दिए और कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट देके सम्मान के साथ आप और हम सब के बीच में उनको उम्मीदवार बना के भेजा। बहुत ही अच्छा उम्मीदवार है। ये मुझे बताने आपके गांव में आपसे रूबरू होने के लिए आए हैं। आप सबको इनको समर्थन देना है और अपनी जिम्मेदारी के साथ आपके गांव से इनको आगे निकालना है। कांग्रेस पार्टी ने इनका पिछले 30 वर्षों से प्रति माह के पहले मंगलवार को लगने वाला निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर आज रतननगर में संपन्न हुआ। त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में 356वां कैंप संपन्न हुआ। इस कैंप में 545 मरीजों के इलाज कर पूरे माह की दवाई निःशुल्क वितरित की गई। कैंप के मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर आर.के. सुरेकर ने बताया कि 26 मार्च को मिर्गी रोगियों के लिए पर्पल डे मनाया जाता है, जिसमें मिर्गी रोग के प्रति प्रचलित भ्रांतियों को दूर करने के लिए जन चेतना की जाती है। इस अवसर पर सुरेका ने बताया कि मिर्गी रोग के नियंत्रण और जागरूकता पैदा करने के लिए आजकल नई नई तकनीक आ गई है, जिसमें मोबाइल फोन पर डॉक्टर सुरेका द्वारा बनाया हुआ मोबाइल ऐप उपलब्ध है, जिसे प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में मिर्गी रोग के बारे में सभी जानकारियां उपलब्ध है। शिविर में डॉक्टर रोहित सुरेका, डॉक्टर रक्षित सुरेका, डॉक्टर जयसिंह, डॉक्टर सरीन, डॉक्टर गोरी, ताजू खान आदि ने सहयोग दिया। त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आज निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर संपन्न हुआ और अब के बार वाला कैंप 356वां कैंप था। आज 554 मरीजों को निःशुल्क दवाई दी गई और उनको देखा गया, उनकी सब जांच की गई। आज के अवसर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी 26 मार्च को पर्पल डे होता है, जो कि एपिलेप्सी वाले मरीजों के लिए विश्व में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो मैं अब बताना चाहूँगा कि आजकल हमारे पास ऐसे गैजेट्स हैं जिनके ज़रिए मिर्गी का इलाज संभव है। एक मिर्गी समझो ऐप मैंने लॉन्च किया है, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है निःशुल्क, और इसमें सारी मिर्गी रोग के बारे में जानकारी है। मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो क्या करें, मिर्गी रोग किसको होता है, बच्चों में मिर्गी रोग का क्या करना चाहिए, बड़ों में क्या करना चाहिए, और मिर्गी रोगी हमारा अपना खुद का इतिहास भी हमें भेज सकता है और हमसे बात कर सकता है। इसी तरीके से एक वेबसाइट है एपिलेप्सी केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन.co.in, तो इसमें मरीज को पूरी जानकारी मिलती है मिर्गी रोग के बारे में, और जो ये हमारे यहाँ निःशुल्क कैंप होने हैं इनके बारे में, कि अगला कैंप कब होगा उनको सब मालूम चल जाएगा। मेरा ये और बताना चाहूँगा कि मिर्गी रोगी जब भी कभी दौरा पड़े तो उसके अभिभावक को क्या करना चाहिए कि उसका वीडियो बना लेना चाहिए। ये वीडियो बनाने से मिर्गी रोग का निदान करने में बहुत सहायता मिलती है और सही इलाज हो सकता है। मैं डॉक्टर आर.के. सुरेका, प्रोफेसर इन न्यूरोलॉजी, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर।